नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। आदिवासी संस्कृति दुनिया में सबसे बेहतर। आदिवासी समुदाय एक मिसाल है, इसकी संस्कृति दुनिया में सबसे बेहतर है। आदिवासी समाज में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। ये बातें बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सोमवार को पोखरिया स्थित टाउन हॉल में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। विधायक ने कहा कि सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो यह धरती है। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में अपना पहला योगदान दिया। 10,000 लोगों को इकट्ठा कर अपनी जमीन के लिए एवं अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। वैसे समाज को और अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता है। इससे पूर्व बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरियार, अपर समाहर्ता अनुज कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बागबेड़ा जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को पूरा कराने के लिए अब अदालत का ही एकमात्र सहारा दिख रहा है। यही वजह है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू की गई है। इस योजना से पानी की परेशानी झेल रहे 2.5 दर्जन बस्तियों को राहत मिलने की उम्मीद है। काम शुरू भी हुआ है, लेकिन फिर बंद हो गया है। आंदोलन का लंबा सिलसिला चला पर कोई फायदा नहीं हुआ। 2139 लाभुकों के बीच 9.5 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत पशुधन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 2139 लाभुकों को बीच 9,54,93,322 रुपए राशि का कुल संपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड के किसान अब बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे। एमडीएम में 7 दिन मिलेगा अंडा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड के 2 लाख किसानों के बीच 734 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित समारोह में सांकेतिक रूप से कुछ किसानों को केसीसी और पशुधन योजना से जुड़ी परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल, विधायक बंधु तिर्की और समरीलाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी किसान अब बिरसा किसान के रूप में जाने जाएंगे। हजारीबाग बाजार समिति के उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। जज की संदिग्ध मौत पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई को हर सप्ताह झारखंड हाई कोर्ट को देनी होगी जांच रिपोर्ट। झारखंड में जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह हर हफ्ते जांच से जुड़ी रिपोर्ट झारखंड हाई कोर्ट को दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हर हफ्ते सौंपी गई जांच की रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। बीते महीने 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान टेम्पो से टकराकर मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद मामले में हत्या का एंगल भी सामने आया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार करेगी नौकरियों की बरसात। 1 लाख पदों पर होगी बहाली। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। रेलवे का बड़ा फैसला। बिहार झारखंड के बीच आज से दौड़ेगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। देश में कोरोना की दूसरी लहर के केसेस कम होने के बाद अब ट्रेनें पूरी रफ्तार से चल रही है। लोगों ने ट्रेनों में सफर करना शुरू कर दिया है और ट्रेन यातायात अब सामान्य हो गया है। इसके साथ ही ट्रेनों में भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पैसेंजर स्पेशल ट्रेन फिर से चलाने का फैसला किया है। डॉक्टरों को बचाने में लगे सिविल सर्जन ड्यूटी से गायब रहे चिकित्सकों का नहीं दे रहे नाम। झारखंड के सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में
अनधिकृत रूप से ड्यूटी से चिकित्सकों के गायब रहने में जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र के मुखिया की भूमिका संदेह घेरे में है। सिविल सर्जन ऐसे चिकित्सकों को बचाने में लगे रहते हैं, तभी तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल तथा अन्य दिनों में अनधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों के नाम मांगे जाने पर आधे से अधिक जिलों ने इस पर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। विभाग ने ऐसे चिकित्सकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। झारखंड के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए बिहार झारखंड की मौसम का हाल। बिहार के और झारखंड के 10 जिलों में अगले 24 से 48 घंटे में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। सूबे में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन बिहार के होते हुए झारखंड से गुजर रहा है। साहब की मीटिंग में पान चबा रहे थे गोड्डा के सिविल सर्जन, हो गया ट्रांसफर। गोड्डा के सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा पिछले दिनों राज्य स्तरीय बैठक में पान चबाते पाए गए और नप गए। तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर तो हो ही गया, स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर पिछले माह 5 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई उस बैठक में गोड्डा के सिविल सर्जन पान चबा रहे थे। झारखंड के माओवादियों को मध्य प्रदेश का पारदी गैंग करता है हथियारों की सप्लाई, एनआईए की पूछताछ में जैकी ने किया खुलासा। झारखंड के माओवादियों तक मध्य प्रदेश के कुख्यात पारदी गैंग के द्वारा हथियार की सप्लाई की जाती है। झारखंड में भाकपा माओवादियों के शीर्ष उग्रवादियों तक AK-47 जैसे घातक हथियार की सप्लाई करने वाले जैकी पारदी को एनआईए ने रिमांड पर लिया है। एनआईए के रांची ब्रांच में जैकी के रखरखाव पूछताछ की जा रही है। एनआईए के पूछताछ के लिए जैकी को 11 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया गया है। जैकी पारदी मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बाहरी थाना क्षेत्र स्थित हीरापुर गांव का रहने वाला है। 8वीं के छात्र पहुंच गए 9वीं में, पर नहीं मिली साइकिल, अब कैसे जाएंगे स्कूल। कोरोना काल के बाद झारखंड में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिली है। 8वीं के छात्र 9वीं में पहुंच गए, पर अब तक उन्होंने साइकिल से वंचित रखा गया है। पिछले साल की गलती से अब तक कल्याण विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। पिछले वर्ष खुद कल्याण विभाग की लेट लतीफी के निर्णय के कारण विद्यार्थी साइकिल से वंचित रह गए थे। इस वर्ष भी कुछ यही हाल है। झारखंड में घट रहे हैं आदिवासी, 60 साल में 10% कम हुई तादाद, अब फिर होगी जनगणना। देश में एक तरफ बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों पर चिंतन मंथन हो रहा है, तो झारखंड में जनजातीय समुदाय की आबादी में निरंतर चिंताजनक गिरावट हो रही है। जनगणना के आंकड़े की बातें कहें कि 60 साल में आदिवासियों की तादाद लगभग 10% कम हो गई है। वर्ष 1991 की जनगणना के मुताबिक एकीकृत बिहार में झारखंड के हिस्से में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या कुल आबादी का 35.8% थी, जो अब घट करके 26% रह गई है। झारखंड में कुल संक्रमितों के 42.53% गंभीर लक्षण वाले, 127 संक्रमित हल्के लक्षण वाले, जाने लेटेस्ट अपडेट। झारखंड में 7 अगस्त तक कोरोना के कुल 221 एक्टिव केस थे। इनमें से 94 संक्रमित गंभीर लक्षणों वाले हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। यह आंकड़ा कुल एक्टिव केस का 42.53% है। वहीं 127 संक्रमित हल्के लक्षण वाले हैं। यह आंकड़ा कुल एक्टिव केस का 97.47% है। वही राज्य में पॉजिटिविटी का दर 0.07% है। झारखंड में आने के लिए फौजियों को भी देनी होगी RT-PCR रिपोर्ट, रहना होगा 7 दिनों के क्वारंटाइन। दक्षिण भारत के राज्यों खासकर केरल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने झारखंड की चिंताएं बढ़ा दी है। यही वजह है कि राज्य में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सतर्कता बरत रहा है। इसे लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र से ट्रेन में से झारखंड आ रहे लोगों का परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही उनकी ट्रेसिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना के बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। हरियाणा में हटा रात्रि कर्फ्यू, स्वतंत्रता दिवस समारोह में 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। हरियाणा सरकार ने राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक के लिए हटा दिया है। कोविड-19 को लेकर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। सरकारी आदेश के मुताबिक जिला सब डिविजनल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकेंगे।
एमपी बीजेपी महासचिव ने कहा, जिस राज्य का सीएमसी हो उसका कोविड-19 क्या बिगाड़ेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी सीयू और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त विष्णु हो उसका कोविड-19 क्या बिगाड़ लेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, इस साल जनवरी मई के बीच मध्य प्रदेश में 3,28,000 लोगों की मौत हुई है, जो सामान्य मृत्यु दर से 54% अधिक थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, इससे नीतियां बनाने में मिलेगी मदद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए कहा है, ये हमारी पुरानी मांग है। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना से देश में जातियों की स्थिति का पता चल जाएगा, जिससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। बकौल सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस संदर्भ में उनके पत्र का जवाब नहीं दिया है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बरामद किया। बीएसएफ के अनुसार स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राइफल्स व स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में जम्मू कश्मीर के पूंछ से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। बकौल बीएसएफ इसमें से 2 AK-47, इसकी 4 मैगनीज, 3 चीनी पिस्तौल, उसकी 10 मैगनीज और 10 ग्रेनेड शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा, केंद्र सरकार 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, हमने स्वास्थ्य को विकास से कभी नहीं जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की परिभाषा व्यापक रही है। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। शिवसेना ने कहा, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलना लोगों की इच्छा नहीं बल्कि राजनीतिक खेल है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करना लोगों की इच्छा नहीं बल्कि राजनीतिक खेल है। बकौल शिवसेना, इसने ध्यानचंद को स्वर्ग में दुखी किया होगा। शिवसेना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट को ऐसा क्या दिया जो एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को दुकानों में की गई तोड़फोड़, 10 लोग गिरफ्तार। बांग्लादेश के खुलना जिले में शनिवार को कम से कम 4 हिंदू मंदिरों और कुछ दुकानों को तोड़फोड़ की गई। ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक शुक्रवार रात को स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद यह घटना घटी। पुलिस ने बताया कि इस केस के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी, 9.75 करोड़ किसानों को मिले 19,500 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी है। तहत प्रत्येक किसानों को 2-2 हज़ार प्राप्त होगी। इस बार 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों के लिए 19,500 करोड़ से अधिक राशि जारी हुई है। वहीं अब तक इस योजना के जरिए 1.38 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को भेजी जा गई है। बाल कटवाने गए पंडित की नाई ने काट दी चोटी, मुकदमा दर्ज। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। एक सैलून में बाल कटवाने गए पंडित शिवानंद की नाई ने चोटी काट दी। पंडित को चोटी काटने की जानकारी घर जाकर हुई। उन्होंने नाई के पास जाकर उसका विरोध किया। इसके बाद पंडित ने नेहरू कॉलोनी थाने में नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। नाई ने पंडित से माफी मांगी लेकिन वे नहीं माने। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को XQB 700 देने की मांग, जाने आनंद महिंद्रा ने क्या दिया जवाब। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पहली बार मेडल दिलाया। उनकी इस उपलब्धि के बाद देश भर से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं और उनके लिए इनामों की घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कल ट्विटर पर नीरज की इतिहास रचने पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने नीरज चोपड़ा को बाहुबली बताते हुए उनकी फोटो और बाहुबली फिल्म का पोस्टर शेयर किया था। इस पर एक यूजर ने महिंद्रा से नीरज चोपड़ा को XQB 700 देने की बात पूछी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।